अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो आज हम बात करेंगे मेंसेस के बारे में। यानी इस्लामी बहनों का एक पीरियड होता है जिसमें यानी मखसूस पीरियड होता है जो इस्लामी बहनों को होता है, और इसे मेंसेस कहा जाता है। इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहा जाता है। इसे माहवारी कहा जाता है, यानी महीने में एक बार आने वाला। और इसे हम जो है उर्दू में नॉर्मली हम जो जानते हैं हैज़, तो हैज़ का दिन, यानी हैज़ जो है ना, ये इस पर डीप टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, बात किसी और टॉपिक पे जाएगी। तो बात यह है कि हम इस टॉपिक पर यूँ आए कि हैज़ के जो दिन होते हैं ना, तो ये कुछ 7 दिन, 3 ज़्यादा मुझे इल्म है, 3 से लेकर 7 दिन तक ऐसा कुछ होता है। तो ये जो है इस्लामी बहनों के लिए बहुत ही, यानी मैक्सिमम जो इस्लामी बहनें जो है ना, वो इन दिनों में सफ़र करती हैं। यानी उन्हें परेशानी होती है, किसी को यानी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, किसी को बॉडी एकदम लो लगती है, किसी को कुछ परेशानी होती है, तो किसी को कुछ परेशानी होती है। तो इस तरीके से हर मैक्सिमम जो है इस्लामी बहनें, तो इसमें जो है कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम फेस करती हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हैज़ क्या होता है, मेंसेस और यानी माहवारी क्या चीज़ होती है। महीने में एक बार इस्लामी बहनों को यानी औरतों को ये पीरियड आता है। ठीक है, तो अब एक बात मैं इस टॉपिक पर लाना चाहता हूँ कि नमाज जो है ना, नमाज बहुत ही अहम इबादत, सबसे अहम इबादत नमाज है। अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए नमाज हमें पढ़नी होती है। और इसका हुक्म यहाँ तक है कि अगर मर्द जो है बैटल फील्ड पे हो, यानी अगर जंग चल रही हो, वहाँ पर भी जो है ना नमाज को कायम रखने का हुक्म दिया गया है। यानी वहाँ पर भी नमाज को छोड़ने से मना किया गया है। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है नमाज। यानी कितनी परेशानी हो, दुख तकलीफ हो, या इंसान बीमार हो, यानी खड़े रह के नहीं पढ़े तो बैठ के पढ़ ले, बैठ के तो लेट के पढ़े, लेट के भी नहीं हो तो इशारे से पढ़ ले। इस तरीके की यानी तरकीब आपने सुनी होगी। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये नमाज। सही बात है ना। तो अगर यही नमाज जो इतनी इंपॉर्टेंट है, वो औरतों के लिए हैज़ के दिनों में यानी मेंसेस के दिनों में ये नमाज जो है पढ़ना इनको फ़र्ज नहीं है, यानी इनको पढ़ने से मना किया गया है। जी हाँ, और यहाँ तक कि ये इन दिनों में जो नमाज कज़ा होंगी ना, उन कज़ा नमाजों को पढ़ने का हुक्म नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि मतलब इन दिनों में जब नमाज कज़ा हो जाएगी उसको नमाज को दोबारा लौटाना है, तो ये भी मतलब कज़ा नहीं पढ़नी है। किसी दानिश्वर ने बहुत ही जहन यानी दिमाग से इस बात को यानी पेश किया कि आप समझें कि नमाज जैसी अहम इबादत जो है औरत को अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया। ये अल्लाह ताला की रहम करम को आप देखें और इसकी अता को देखें कि जहाँ जिस वक्त में जो है ना एक औरत जो होती है वो घर के जो काम काज है, अब माँ बाप के यानी माँ बाप के काम हो गए, या शादी करने के बाद जो है घर पे जाकर यानी ससुराल में जो काम करती है, अब वहाँ पे ससुर भी होते, सास भी होती है, उनकी भी सुननी होती है, उनके भी काम करने होते हैं। शौहर के पूरे खाना बना के देना पड़ता है, उसके मतलब जो भी है रेडी होने के लिए जो सामान चाहिए, ऑफिस जाने के लिए, काम पे जाने के लिए सामान है, सब चीज़ रेडी करनी होती है। बच्चों को रेडी करना होता है, बच्चों के साथ सारे काम निपटाने होते हैं, और बच्चों को यानी स्कूल के रेडी करना होता है, यानी सब चीज़ करनी होती है। और मैंने आपको बताया कि उस वक्त में जो है औरत जो है परेशान होती है, उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस प्रॉब्लम को समझने वाला कोई नहीं, इस दुनिया में उस प्रॉब्लम को समझने वाला कोई नहीं, सिर्फ मेरा अल्लाह। तो बात यहाँ लानी थी कि अल्लाह ताला कितना रहीम और करीम है। हमें मतलब अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक तो मुसलमान घर में पैदा फरमाया, हमें मुसलमान बनाया। तो आप सोचें कि ये वो वक्त जिसमें उसको तकलीफ होती है, परेशानी होती है औरत को, उस वक्त को कोई नहीं समझता। शौहर है, उसको भी अपना काम चाहिए, बच्चे हैं, उनको अपना काम चाहिए, सास ससुर है, उनको कपड़े धुलने तो कपड़े धुलने, झाड़ू पोछा लगना झाड़ू पोछा लगना है, बर्तन धुलने तो बर्तन धुलने, खाना चाहिए तो खाना चाहिए, हर चीज़ चाहिए घर में। ऐसा नहीं होता कि वो औरत को अगर ये माहवारी हो यानी ये दिन आ जाए तो कुछ थोड़ा सा काम कम कर दिया जाए। इस तरीके से मामला हमारे घरों में नहीं होते। मगर मेरा रब कितना मेहरबान है कि उसने यानी शरीयत इस तरीके से बनाई कि मतलब चलो कोई नहीं करेगा ना,
यानी अल्लाह ताला करने वाला है, जो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से जो है ना आसानी कर दी। चलो नमाज एटलीस्ट मत पढ़ो, तो नमाज नहीं पढ़ना है, उसके बाद में फिर नमाज को दोहराना भी नहीं पढ़नी है। अच्छा, अगर सिर्फ यही मामला होता, आप सोचें कि अगर सिर्फ ये वजह होती कि भाई उस वक्त में औरत नापाक हो जाती इसलिए नमाज मना कर दी गई ना, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि अगर वही बात होती तो अल्लाह ताला इसको दोहराने का, इन नमाजों को दोहराने का हुक्म इरशाद फरमाता कि चलो ठीक है, नापाकी में नहीं पढ़ी तो अब पाकी हो जाए तो पढ़ लो, है ना। तो ऐसा तो अल्लाह ताला ने इरशाद नहीं फरमाया। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है, उसका करम है औरतों पर। उस वक्त में जो उनका तकलीफ दे वक्त होता है, जिस वक्त को कोई नहीं समझता, अल्लाह ताला उस वक्त को समझता है। तो अच्छा, एक बात ये भी समझ लीजिए, कोई सोचे कि भाई अच्छा रोजे जो है, रोजे तो उस वक्त फर्ज नहीं होते, मगर रोजे बाद में दोहराने होते हैं। मगर आप लोगों को ये पता होगा कि उन वक्त में जो है रोजे फर्ज नहीं होते, मगर आगे चल के उसको दोहराना होता है। ठीक, जी हाँ, रमजान के रोजे हमें औरतों को जो है दोबारा रखने होते हैं उन दिनों के, मगर रोजे जो है ना, वो जैसा कि आपने सुना होगा, हदीस पाक भी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि रोजे रखो सेहत याब हो जाओ। यानी रोजे के बारे में तो यानी कितनी हदीस पाक है, और साइंटिस्ट तक दावा कर चुके हैं कि मतलब रोजे रखने के कितने फवाइद है। तो रोजा रखना जो है ना, वो फायदा जिस्म के लिए, हमारे लिए, खुद के लिए, इसके लिए उसको रखने का हुक्म दिया गया। बाद में भी, इस पीरियड के बाद में भी रखने का हुक्म दिया गया है, इसके बाद में, मगर हाँ उस वक्त में मना कर दिया गया। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब अल्लाह ताला, यानी ये मैंने जब पढ़ा ना तो मैं हैरान रह गया अल्लाह ताला की रहम व करम पे, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्लाह, मतलब उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। मगर ये, यानी ये बात सोचिए कि आप कोई उस औरत पे रहम नहीं खाता, मगर मेरा अल्लाह ताला रहम खाने वाला है, सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। आप लोगों से दरखास्त भी करना चाहता हूँ कि जो इस्लामी भाई इसको देख रहे हैं, तो आपसे भी अर्ज है कि आपके घर में भी औरतें होंगी, तो यानी जिनकी बीवियाँ, उनको तो मालूम पड़ जाता कि ये दिन जो है उसके यानी मखसूस दिन है। तो उन दिनों में जो है इनसे कम काम लिया जाए, कोशिश की जाए कि इनको थोड़ा आराम दिया जाए। ये मुंह से कहती नहीं है, क्योंकि इनको आदत होती है हमेशा से, क्योंकि जब घर में भी रही होंगी, अपने घर में भी रही होंगी शादी से पहले, तब भी ये पूरा काम करती होंगी। तो ये कहती नहीं है, बस इनको परेशानी ज़रूर होती है। इस बात का ऐसा नहीं है, देखिए मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे भी चीज़ को बाद में पता चला है, तो मैं भी इंशाल्लाह इस कोशिश करूँगा कि अब से यानी इसको मैं कोशिश करूँगा आराम दिया जाए अपने घर की औरतों को इस वक्त में। और क्या पता अल्लाह ताला इससे खुश हो जाए कि हाँ चलो, मतलब मेरे बंदे ने इस तकलीफ़ के वक्त में औरत को जो है, इस औरत को आराम दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा, पसंद आया होगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन्हें एक तुम बनाना मदनी मदीने वाले।